औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे ये तमाम प्रोग्राम बिलतरतीब उम्महातुल मोमिनीन के मुताल्लिक़ हैं और यह प्रोग्राम भी एक ज़ौजा हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक़ है। प्यारी बहनों, हमें आज ये जानने की ज़रूरत है कि मुसलमानों के इन्हितात का तकरीबन आधा सबब औरत है और दुश्मन भी आए दिन इस्लाम को मिटाने के लिए इसी सिनफ नाजुक को मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर बाजार से हटकर घरेलू हालात पर एक तायराना नज़र डाली जाए तो ये नज़र आएगा कि घर के गुलशन जैसे माहौल को तबाही और वीरानी के दहाने तक पहुंचाने में औरत का वाफिर हिस्सा है। रहम परस्ती, कब्र परस्ती, जाहिलाना रसूमात, गम और शादी के मौक़ों पर बेजा असराफ और जाहिलियत के दौरे आसार औरतों ही की मशगूलियात बल्कि फजूलियात हैं। आज औरतों के हाथ में बजाय इसके मोमिनात स्वालिहात के हालात पर मबनी किताबें होती फहाशी और उर्यानी पर मबनी डाइजेस्ट नज़र आते हैं। हालांकि मोमिनात स्वालिहात खुसूसन उम्महातुल मोमिनीन के हालात हमारे लिए मौजूदा तारीकियों में मशाले राह बनी हैं, रोशनी के मीनारे हैं, रुश्द व हिदायत के कंदीलें हैं, सिसकती बिलकती मादी ज़ख्मों से चूर चूर इंसानियत के लिए मरहम व शिफा हैं। प्यारी बहनों, आज फैशन के दिलदारा औरतों ने अपनी आइडियल जिस्म फरोश औरतों को बना लिया है। तो मेरी बहन, तेरा आइडियल अज़वाज मुताहरात हैं। अगर अपने आप को नसीम अखलाक की निखत और चेहरा इंसानियत का गाज़ा बनाना चाहती हो तो फिर उम्महातुल मोमिनीन के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर कोई बीवी है, शोहर की खिदमत गुजारी चाहती है तो अज़वाज मुताहरात के हालात का मुताला करे। अगर कोई माँ है, औलाद की तरबियत नेक चाहती है तो वह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवाने उम्री का बगौर मुताला करे, जिनकी गोद से तरबियत लेने वाली हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार ठहरी। अगर किसी के आंगन में फूल नहीं खिला और शिकवे शिकायत ज़बान ज़द है तो वह अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हयात तैयबा का जायज़ा ले, जो लावलदी के बावजूद कभी हर्फ शिकायत ज़बान पर ना लाई और सब्र की पेकर बनी रहीं। अगर किसी को सौतन का सामना है तो भी अज़वाज मुताहरात के दरवाजे पर जाओ तो तुम्हें हुस्न माशरत का दर्स मिल जाए। मगर अफसोस, सद अफसोस, तुम उनके दरवाजे पर जाती हो जो तुम्हें कभी मर्द के दामन तक़द्दुस का दाग समझते थे, घर का असासा समझते थे, लानत अबदी का मुस्तहिक करार देते थे, बाग़ इंसानियत का कांटा तस्वुर करते थे, जो बाज़ारों में खड़ी करके तुम्हारी बोलियां लगाया करते थे। तुम मानो या ना मानो, मैं सच कहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, तुम फूलों की बजाय खाल चुन रही हो। दोस्तों, अगर हमने फूल ही चुनना है तो यकीनन हमें बाग़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक सीखना होगा और हमें उन्हीं के दामन कुशाइश में पनाह लेने की ज़रूरत है ताकि हम अपने घर के माहौल को खुशबूदार और मुअत्तर बना सकें। और जब घर का माहौल खुशबूदार और मुअत्तर होगा तो हमारा मुआशरा खुद ब खुद जो है वो महक जाएगा। बस मुझे आपसे यही कहना था। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक़ ये प्रोग्राम है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नाम ज़ैनब था, सिलसिला नसब ये है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्द मनाफ बिन बिलाल बिन आमिर बिन सासा। चूँकि फ़ुक़रा और मसाकीन को नहायत फैयाज़ी के साथ खाना खिलाती थी, इसलिए उम्मुल मसाकीन की कुनियत के साथ मशहूर हो गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अब्दुल्ला इब्न हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी। अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ज़वा उहद में शहादत पाई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल इनसे निकाह कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह इब्तिदाए रमज़ान 3 हिजरी में हुआ और 12 उक़िया ज़र महर करार पाया। निकाह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2-3 महीने रहने पाई थी कि उनका इंतकाल हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सिर्फ यही एक बीबी थी जिन्होंने वफ़ात पाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बक़ी में दफन हुई। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र सिर्फ
30 سال کی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو دوستوں یہ ہے ہماری ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ تمام پروگرام ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ نفع بخش اور ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام پسند آیا تو پلیز اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا، چینل سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔